जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सुशांत के ऊपर। क्यों हम बात करेंगे? सुशांत की फ़िल्म है 2016 की, जो सुपर हिट फ़िल्म थी इंडिया के अंदर, बॉलीवुड के अंदर। एमएस धोनी, उसको रिलीज़ किया जा रहा है 12 मई को, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियोज़ की और उन दोनों वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप चाहें तो जाकर देख लीजिएगा। उन्हीं दोनों वीडियोज़ के अंदर मैंने बात की थी बड़े सरसरी से अंदाज़ में, यानी ब्रीफली, कि सुशांत का एक रीसेंट फ़िल्म के अंदर मज़ाक उड़ाया गया है। केवल वो 3 महीने पहले या 2 महीने पहले रिलीज़ हुई होगी। वो फ़िल्म कौन-सी फ़िल्म है? वो फ़िल्म यहाँ पर अक्षय कुमार की और इमरान हाशमी की फ़िल्म है सेल्फ़ी। इस फ़िल्म के अंदर एक कैरेक्टर होता है जिसको कॉमिक रिलीफ़ के तौर पर पूरी फ़िल्म के अंदर यूज़ किया गया है, क्योंकि फ़िल्म में और कुछ था भी नहीं देखने लायक। तो वो एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के स्टार्टिंग के जो 2-3 सीन्स हैं फ़िल्म के अंदर, वो सुशांत को मिमिक कर रहे हैं। सुशांत की स्पेशली उस कैरेक्टर को जो एमएस धोनी में उसने प्ले किया है। क्योंकि यहाँ पर एमएस धोनी रिलीज़ हो रही थी और मेरे ज़हन में इस वजह से वो चीज़ आ गई, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। मैंने ये झलकी देखी थी बड़ा मुख्तसर सी कहीं पर, किसी टीवी पे, पता नहीं कहाँ पर, मुझे याद नहीं है। तो जैसे ही मैंने देखी, मुझे एकदम लगा कि यहाँ पर ये सुशांत को ही का ही मजाक बना रहे हैं। तो मुझे ये फिर पूरी फ़िल्म देखनी पड़ी थी, ये देखने के लिए कि क्या वो पूरा कैरेक्टर सुशांत के ऊपर था? नहीं। वो कैरेक्टर जिसके ऊपर भी बनाया गया, वो किसी असल में प्रॉपर किसी इंसान के ऊपर नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने इस तरीके से किया है कि स्टार्टिंग के 2-3 सीन्स में उन्होंने सुशांत को मिमिक करवाया उस कैरेक्टर के थ्रू। बाकी फ़िल्म में वो कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया, यानी उसकी जो पर्सनैलिटी थी कैरेक्टर, या उसकी जो भी थी, वो उन्होंने चेंज कर दिया। वैसे भी जो कॉमिक रिलीफ़ के लिए कैरेक्टर्स डाले जाते हैं फ़िल्म्स में, उनकी इतनी कोई तुक होती भी नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने इतना नोटिस नहीं, लेकिन उनको पता था कि वो किस ऑडियंस को हिट करने वाले हैं, वो क्या टारगेट कर रहे हैं और उनका इसके पीछे क्या इंटेंशन भी है। तो वो जो उन्होंने चीज़ की, वो यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगी। ये फ़िल्म देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इंतहाई घटिया फ़िल्म है। मेरा फ़ज़ूल का टाइम वेस्ट हुआ था, वरना मैं शायद देखती भी नहीं, अगर मुझे ना पता होता कि यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने सुशांत का मज़ाक उड़ाया और बड़े घटिया तरीके से उड़ाया है। अब मैं यहाँ पर आपको वो क्लिप्स दिखा देती हूँ। मैंने वो क्लिप्स ले ली हैं जहाँ पर वो कैरेक्टर सुशांत को मिमिक कर रहा है। तो आप प्रॉपर तरीके से अगर आप देखना चाहें, प्रॉपर तरीके से, यहाँ पर मुझे कॉपीराइट की वजह से आपको रुक-रुक के दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फुल मोशन में देखना चाहते हैं, जो मेरा इंस्टाग्राम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ जाइएगा, जाकर देख लीजिएगा। इंस्टाग्राम की रील्स में 2 रील्स डालूँगी मैं, जब ये वीडियो रिलीज़ होने वाली होगी, ठीक है? और नॉर्मली अब मैं हमेशा हर चीज़ इंस्टाग्राम पर डाला करूँगी, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट का इशू हो जाता है अगर मैं आपको किसी भी चीज़ का रेफरेंस के तौर पर दे रही हूँ, किसी भी फ़िल्म का या कोई भी ऐसी चीज़, वरना नॉर्मली फिर कॉपीराइट का इशू हो जाता है। स्टिल मैं आपको यहाँ पर क्लिप्स दिखा देती हूँ। एक क्लिप यहाँ पर ये है, मैं इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इमरान हाशमी फ़ैन होते हैं अक्षय कुमार की फ़िल्म के अंदर, जिसमें अक्षय कुमार का नाम विजय कुमार होता है, यानी उनका जो सरनेम है इस फ़िल्म के अंदर सेम रहेगा। लेकिन ये एक कैरेक्टर, यानी ये एक सुपरस्टार होते हैं फ़िल्म के अंदर। उनका एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदा होता है, जो पता नहीं कौन से आरटीओ के ऑफ़िस में, आरटीए के ऑफ़िस में, कौन से ऑफ़िस में अल्लाह जाने काम करता है। होता ये पुलिस ऑफ़िसर है, क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने तो गौर से फ़िल्म नहीं देखी। तो ये अक्षय कुमार का फ़ैन होता है फ़िल्म के अंदर, और इसका एक बेटा होता है छोटा-सा, जो अक्षय कुमार का वो भी फ़ैन होता है। तो बाप और बेटा जो हैं, वो दोनों एक अक्षय कुमार की थिएटर में एक फ़िल्म रिलीज़ होती है, उसको देखने जाते हैं, जहाँ पर इमरान हाशमी अपने बेटे को ऑफ़िस कहने वाली थी मैं, स्कूल बंक करा के लेकर जाता है। तो जो माँ होती है वो आकर घर पर कहती है, ये वो टीटू स्वीटी की गुड़िया वाली वो माँ है, मुझे फ़िल्म का नाम याद नहीं, लेकिन आपको याद होगा, एक टूटी स्वीटी कुछ करके एक फ़िल्म थी, उसमें जो एक्ट्रेस थी, वो एक्ट्रेस यहाँ पर इमरान हाशमी की पत्नी का रोल निभा रही है। तो वो बेटे को कहती कि ऐसी मजाक में थप्पड़ मार कर कि जाओ अपने कमरे में पढ़ो, मुझे स्कूल से कॉल आई कि तुम लोगों ने आज स्कूल गए नहीं, ऐसी कोई बात होती है उनके बीच में। तो वो बेटे को कहती हैं कि चलो जाओ, जाकर अपने कमरे में पढ़ो और बंदरगिरी करना अपने पापा के साथ ख़त्म कर दो। तो उसके ऊपर यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, सीन स्टार्ट होता है। एक मिनट, तो यहाँ पर ये देखिएगा, मैं आपको सुनाती हूँ। अभी वो कहाँ गया? एक मिनट। बंद करो, पापा के साथ करना। दोनों ओबराज तैयार हैं। अरे अरे बंदर बोल रहा है, सर की ऐड आ गई। अब देखें, तो ये उस पे कहता है, जब बीवी कहती है ना बंदरगिरी करना बंद करो पापा के साथ, तो इमरान हाशमी यहाँ पर कहता है अरे बंदर बोलो, सर की ऐड आ गई। तो सर की ऐड नहीं होता है, यहाँ पर बड़ी ख़राब उर्दू होती है इन लोगों की, सर का ऐड होता है, सर की ऐड नहीं होती है। तो खैर ये यहाँ पर कहते हैं, और हंसता है ये बड़े तंजिया अंदाज में, इंसल्टिंग अंदाज में, कि ये देखो सर का ऐड आ गया, यानी बंदर बोला तो सर का ऐड आ गया, यानी यहाँ पर सर को बंदर बोल रहे हैं। तो धोनी को तो ये डेफिनेटली नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर उस इंसान ने, जिस इंसान ने कैरेक्टर प्ले किया है असली धोनी में, यानी सुशांत सिंह राजपूत ने, ये उसको बोल रहे हैं, यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर
ये पता चल जाएगा कि ये बंदा जो मिमिक कर रहा है ये इस फिल्म के अंदर भी एक्टर होता है, जो अक्षय कुमार यानी विजय कुमार का जो होता है उससे छोटा एक्टर होता है। तो ये फिर अपने बेटे को बुलाता है, रूम से आवाज़ देता है, पता नहीं क्या नाम होता है, पता नहीं क्या नाम था बेटे का, मैं नाम तो खैर बिल्कुल भूल गई, कि आओ आकर अपनी मम्मी का फेवरेट एक्टर देख लो। तो तंजिया अंदाज में बुलाते हैं, क्योंकि बाप और बेटा जो है वो दोनों माँ का मजाक उड़ाते हैं कि ये ऐसा बंदर जैसा जो एक्टर है तुम उसकी फ़ैन हो। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर ये देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, ये यहाँ पर ऐड चल रहा है, यही सेम सुशांत जैसा कैप, बाल, और यहाँ पर वो भी क्रिकेट के स्टेडियम में होता है, ये भी यहाँ पर क्रिकेट के स्टेडियम में है। उसके बाद ये यहाँ पर दोबारा से आपको मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ, ये यहाँ पर बड़ी गौर करने वाली चीज़ है, ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी, हालांकि छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप ये यहाँ पर डिटेल चेक कीजिए यहाँ पर कि पीछे जो बैठा हुआ बंदा है और यहाँ पर दोनों की जो पोजीशन है हाथों की और स्टाइल बैठने का भी वो बिल्कुल सेम है। नॉर्मली विकेट के पीछे जो विकेट कीपर होता है वो हर वक्त तो ऐसे नहीं बैठा रहता, खड़ा भी रहता है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल मिमिक कर रहे थे तो उन्होंने एग्जैक्टली वो चीज़ मिमिक की है यहाँ पर, यानी हद होती है, यानी ये सिर्फ। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर इन्होंने जो यूनिफॉर्म है दोनों के, उनका सिर्फ कलर रिवर्स किया है कि वहाँ पर रेड शर्ट हो गई, यहाँ पर स्वेट पैंट जो है वो रेड हो गई, ये सिर्फ यूनिफॉर्म में कलर को रिवर्स किया है ताकि लगे भी हमें और ना भी लगे, यानी ये समझ आ रही है आपको बात, ये बड़ी घटिया चीज़ें यहाँ पर ये जो ये कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पर देख लीजिए, बिल्कुल वही सेम कैप, सेम हेयर स्टाइल। फिर यहाँ पर एक और मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, आप पूरा क्लिप अगर सुनना चाहेंगे आवाज़ से तो वहाँ पर सुन लीजिएगा, मैं ये यहाँ पर दिखाऊंगी नहीं। फिर ये ना हंस रहे होते हैं क्योंकि ना उसको खारिश हो जाती है, जो उसको खारिश हो जाती है जहाँ पर हो रही होती है मर्दों को नॉर्मली, क्योंकि पसीना जब आ रहा होता है, आपको स्वेटिंग हो रही होती है तो आपको खारिश होती है, जैसे औरतों को भी होती है, लेकिन औरतों को, अब मैं यहाँ पर कुछ बोलूँगी लोग कहेंगे तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो नहीं बोल रही हूँ मैं बोल देती हूँ क्योंकि हम सब बड़े, जैसे लेडीज़ भी होती हैं ना, मुझे इशू नहीं होता बोल मुझे इशू ये होता है कि यहाँ पर लोग बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। खैर, जो लेडीज़ होती हैं कि बूब्स होते हैं, चेस्ट होता है, उसके नीचे भी फोल्ड होता है ना, तो हमारा भी वहाँ पर पसीना जमा हो जाता है अगर गर्मियों के दिनों में हो, और मर्दों का सिमिलर ही सिचुएशन होती है नीचे, तो वो खारिश करने लगता है। तो यहाँ पर ना उसका मजाक उड़ा रहे हैं एक तरीके से, यानी ये फजूल में मजाक उड़ा रहे हैं, यानी उसके कैरेक्टर को इंसल्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे ये चीज़ बहुत घटिया लगी, और ये दोनों ना फिर बाप बेटा हंसते हैं यहाँ पर, इसको देख कर हंस रहे होते हैं। फिर ये यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर फिर देख लीजिए, बहुत सिमिलर चीज़ है। अच्छा, उसके बाद ये एक और चीज़ है यहाँ पर, ये फिल्म के अंदर MS धोनी के अंदर मेरे ख्याल से कोई 10-15 सेकंड का एक पूरा सीन रहा, जिसके अंदर सुशांत जब धोनी का कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो उसको एड्स को इंडोर्स करते हुए दिखाया है, जो कि धोनी की लाइफ के अंदर हुआ, यानी धोनी ने दिल भर कर जो है वो एड्स किए हैं जिससे उसने बेतहाशा पैसा कमाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर दिखा रहे होते हैं कि ये भी एड जो है वो एड में प्ले कर रहा है। तो ये यहाँ पर ये लोग हंस रहे होते हैं। अब ये यहाँ पर देखिएगा, ये इस एड के ख़त्म होने के बाद मैं आपको अब आगे लाइन सुना देती हूँ। ये सरकास्टिकली हंसते हैं। अरे कमाल है। मम्मी क्या स्पेशल दिखता है आपको इस लंगूर में? क्या स्पेशल दिखता है आपको इस लंगूर में? यहाँ पर उस एक्टर को लंगूर कह रहे हैं यहाँ पर। अब ये दिखाया है कि जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, ऑफिसेज जाते हैं या बच्चे हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, वो विजय कुमार यानी अक्षय कुमार को, बड़े सुपरस्टार्स को पसंद करते हैं। जो घर में बैठी हुई हाउसवाइफ्स हैं, बेवकूफ़ किस्म की हैं, उनको ऐसे लंगूर बंदर टाइप के लोग अच्छे लगते हैं, जो इन्होंने यहाँ फिल्म में दिखाया है इस तरीके से इस कैरेक्टर को निभाकर। और आखिर में ये जो इस फिल्म के एंड में भी ये दिखाएंगे कि ये जो कैरेक्टर है ना, जो इसको मिमिक कर रहा है यहाँ पर MS धोनी को, सुशांत के कैरेक्टर को, ये एंड में बड़ा इसको बेवकूफ़ सा दिखाएंगे और इसने बड़ी बड़ी नेगेटिव किस्म की चीज़ें की होंगी फ़नी स्टाइल में। तो ये जो बीवी भी होगी ना, ये आखिर में उस चीज़ को मान जाएगी कि ये बेवकूफ़ सा आदमी है, यानी ये मेरा प्रॉपर टाइप का सुपरस्टार, मैं इसकी फ़ैन नहीं हो सकती, कुछ इस तरीके से बेतुकापन दिखाया है। तो ये थ्रू आउट फिल्म में इस चीज़ को इंसल्ट की गई है, लेकिन जो सुशांत की एग्जैक्टली चीज़ को इंसल्ट किया है वो शुरू की यही 2-3 सीन्स हैं जो आप लोगों ने देख ली। एक सीन और होगा जिसका मैं क्लिप दिखाती हूँ, लेकिन आगे ये सुनिए। लंगूरों का तेरा बाप मेरे रायबरेली से सूरज दीवान और कमाल एक्टर है। एक पिक्चर हिट होने दो इनकी, फिर कोई पूछेगा नहीं तुम्हारे से। ये एक पिक्चर हिट होने दो। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक और चीज़ है जो एक
पूरे बॉलीवुड के अंदर रहा, बॉलीवुड के हिसाब से, मैं यहाँ पर हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से, किसी के हिसाब से नहीं कह रही, पूरे बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत एक प्रॉपर एक्टर के तौर पर इस्टेब्लिश हुआ जब उसकी फ़िल्म एम एस धोनी हिट हुई। जब वो फिल्म हिट हुई थी तभी उसके बाद उसको ए लिस्टर पार्टीज़ में इनवाइट करना भी शुरू किया था, जिसमें सबसे पहली जो पार्टी थी वो किसकी थी, फुटपाथ वाले भाई की थी, वही वो जो जन्मदिन फार्म हाउस वाली। उसके बाद किसी पार्टी में भी वो नहीं गया बड़ी पार्टीज़ में, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें हुई, जो घटना घटी, उसके ऊपर बात हो चुकी, तो वैसे ही उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया था कि ये अब हमारी पार्टीज़ में भी नहीं आएगा। लेकिन बॉलीवुड के हिसाब से न्यूज़ आर्टिकल्स, जो सारे 2 रुपए के लोग होते हैं, जो भी आर्टिकल्स लिखते हैं, पीआर होती है, हर किसी ने तभी सुशांत को कहा कि सुशांत उससे पहले फ्लॉप एक्टर था। हालांकि वो भूल गए कि सुशांत ने उससे पहले भी अच्छी तरीन फिल्म्स दी हैं। काय पोचे बहुत कमाल की फिल्म थी, जो उसकी डेब्यू फिल्म थी। लेकिन वो जाहिर सी बात है ना कि एक वो बंदा जो बाहर से निकल कर आया है, जो नेपो किड नहीं है, जो खुद हीरो बन रहा है, जो खुद स्टार बन रहा है, तो वो उससे उनको जलन तो होगी, तो वो कभी भी इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस फिल्म के अंदर भी ये दिखाया है कि ये बंदे को अभी तक चांस नहीं मिला और इसकी अभी तक फिल्म स्टार्ट नहीं हुई, कोई उसको अच्छे वो छोटे मोटे बेकार तरीन रोल्स मिलते हैं, बेकार एड्स मिलते हैं, उसको प्रॉपर नहीं। दूसरी तरफ जो विजय कुमार यानी अक्षय कुमार होता है, वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। तो यहाँ पर इसको स्ट्रगलिंग एक्टर दिखाया। तो यहाँ पर ये जो औरत है वो यही बोल रही है कि अरे एक फिल्म मिलने दो, फिर देखना ये क्या सुपरस्टार हो जाएगा, इसको कोई पूछे, तुम्हारे विजय कुमार को कोई पूछेगा भी नहीं। तो एग्जैक्टली धोनी के बाद बॉलीवुड के अंदर, यानी बॉलीवुड के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, लेकिन सुशांत को एक एक्टर के तौर पर माना जाना शुरू कर दिया गया था, जिसकी वजह से फिर सबको जो एक प्रोफेशनल जेलेसी थी वो स्टार्ट हो गई थी और वो सुशांत को उन्होंने वहीं से नीचे गिराना भी शुरू कर दिया था। उसके बाद खैर वो और रीजंस भी रहे, जहाँ पर फुटपाथ वाले भाई की जो जन्मदिन का जो पार्टी थी फार्म हाउस में, वहाँ पर क्या घटना घटी, क्या चीज़ें, तो वो वैसी उनके लिए थ्रेड बन गया था उस वक्त। तो यहाँ पर ये चीज़ ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तुम्हारे सुपरस्टार को कोई पूछेगा भी नहीं। तो ये बाप बेटा बड़े घटिया तरीके से हंसते हैं कि माँ पागल है। जो घरों में बैठने वाली औरतें होती हैं उनकी सेंस नहीं होती, तो उनको ऐसी बेतुके लोग पसंद आते हैं। हम जैसे जो अच्छे लोग होते हैं उनको दूसरे लोग पसंद आते हैं। फिर एक और चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको एक और दिखाती हूँ क्लिप। वो क्लिप भी इसी फिल्म का है। यहाँ पर यही विजय कुमार कह रही हूँ, सॉरी, एक मिनट, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। अब मैं ये रोक देती हूँ। तो ये फिल्म के अंदर अगला सीन मेरे ख्याल से यही होता है, जहाँ पर ये जो बंदा सुशांत को मिमिक कर रहा होता है, ये बैठा होता है अपने ड्रेसिंग रूम में। और ड्रेसिंग रूम में जब ये बैठा होता है तो इसका जो हेयर स्टाइल है ना, वो हूबहू सुशांत के हेयर स्टाइल से मिल रहा है। सुशांत की जो शुरू की फिल्म्स थी, शुद्ध देसी रोमांस, या मेरा ख्याल से काय पोचे भी, पीके, और इनफैक्ट के धोनी में भी आपको सुशांत का ये हेयर स्टाइल दिखेगा, यानी स्पेशली जो पीछे से बालों का शेप है, बालों का स्टाइल है, वो दिखेगा। और जो आगे से यहाँ पर आपको बाल दिख रहे हैं, ये शुरू की जो फिल्म्स है मेरे ख्याल से पीके, काय पोचे वगैरह में, आपको उसका इस तरीके का हेयर स्टाइल दिखेगा आगे से। पीछे से भी आप देख लीजिए यहाँ पर। अब मैं ये क्लिप यहाँ पर प्ले नहीं करूँगी, मैं आपको रुक के दिखा देती हूँ, लेकिन आप अगर देखना चाहेंगे तो इंस्टाग्राम पर जाकर देख लीजिएगा। अब ये देखिए, ये रहा, ये पीछे से बिल्कुल सुशांत के जो बालों का स्टाइल है ना, ये, और मेरा नहीं ख्याल कि बॉलीवुड में किसी का भी इस तरीके का हेयर स्टाइल है। और इसके हेयर स्टाइल में मेरी सुशांत से बहुत दफ़ा बात हो भी चुकी है, वो मैं आपको 1 मिनट में बताती हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर इनफैक्ट कि यहाँ पर जो, मुझे नहीं पता, मुझे इतने मर्दों के बालों का अंदाज़ा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक नीचे लाइन है और एक ये जो बीच में लाइन है, मुझे नहीं पता ये लेयर्स हैं क्या है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी लेयर दी हुई इस बंदे को। एक तो ये नीचे का स्टाइल है वो अलग है, और ये लेयर भी दी हुई है। हर चीज़ यानी साइड बन सब कुछ सिमिलर है, बालों का स्टाइल और जो भी चीज़ें हैं, जो टेक्सचर उन्होंने दिया हुआ है, बहुत सिमिलर यहाँ पर दिया हुआ है बालों का स्टाइल। तो ये सुशांत को ही यहाँ पर कॉपी कर रहा है ये बंदा, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख लीजिए बड़े गौर से, मैं आपको और भी दिखा दूँगी। मैंने 1 मिनट, अच्छा खैर, ये क्लिप आप लोग चाहें तो देख लीजिएगा, मैं दिखाती हूँ। ये रही सुशांत की, ये कौन सी फिल्म है, काय पोचे मेरे ख्याल से, ये देख लीजिए, ये वही बालों का स्टाइल सिमिलर, ठीक है। और वो पीछे से उसका हमेशा बालों का जो स्टाइल रहा है वो सिमिलर रहा है। ये सरफराज का जो कैरेक्टर इसने पीके में प्ले किया था, ये एक और देख लीजिए उसका हेयर स्टाइल। और पीछे इसके जो बालों का ये जो शेप बनता है ना, कहाँ गया, मेरे पास है कोई ऐसी तस्वीर, क्योंकि इसके ऊपर ना मेरी एक दफ़े से बात हुई थी, मैं बताती हूँ, बड़ी मज़े की बात है। अरे नहीं दिख रही, लेकिन खैर अच्छा, उसी में चलते हैं, वापस चलते हैं क्लिप में। अबे ओए किधर गया, ये रहा, इसी क्लिप में मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा, ठीक है। मुझे नहीं पसंद उसका ये हेयर स्टाइल, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मेरी उससे बहुत दफ़ा इस बारे में, बहुत दफ़ा नहीं, एक ही दफ़ा एक्चुअली बात हुई थी, उससे मुझे बड़े बुरे तरीके से चुप करा दिया था, तो मैंने उसके बाद कभी बोला नहीं।
उसने मुझे ये बोला था, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा उसके बाद भी कि वो मेरा मज़ाक उड़ा रहा है। और लड़के अपने बालों को लेकर, अपने हेयर स्टाइल को लेकर बहुत टची होते हैं, तो उनको नहीं पसंद होता जब औरतें कोई भी तरीके का इनपुट देती हैं। तो शायद उसने मुझे उस वजह से चुप करा दिया, और वो चुप नहीं करा सकता था किसी और चीज़ को बोलकर, तो उसने यहाँ पर रिलीजियस कार्ड प्ले किया था। मैं बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उसने वो एम ही बोला है, जैसे ऐसे ही नहीं बोल देते, क्योंकि उसको पता है कि मैं जब भी कोई भी चीज़ रिलीजियस लेवल पर आ जाती है या किसी भी चीज़ में रिलीजन का नाम आ जाता है, तो फिर हम उस चीज़ को आर्ग्यू नहीं कर सकते लाइफ में किसी भी इंसान के साथ, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी का धर्म होता है और उस धर्म में कई सारी चीज़ें होती हैं। तो इसने मुझे ये चीज़ बोली थी, मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे बताइएगा, अगर जो भी आप लोग यहाँ पर हिंदू हैं या शिव भक्त या जो भी हैं, अगर आपको पता है और अगर ये बात सही है तो मुझे बताइएगा। उसने मुझे ये कहा था कि, और उसके बाद मैंने ज़िंदगी में फिर कभी ये बात उसको नहीं बोली। उसने मुझे ये कहा था कि ये जो मेरा हेयर स्टाइल है, हमारे हिंदू धर्म में पता नहीं कौन सा बेबी है, कोई लॉर्ड है या कौन है, उसका ये हेयर स्टाइल है, या पता नहीं हमारे हिंदू धर्म के अंदर ये चीज़ इस तरीके से होती है, मर्दों के बाल ऐसे होते हैं, तो ये मैं उस चीज़ को फॉलो करता हूँ। तो इसने ना बड़े यानी ऐसे मुंह के साथ जब ये बात उसने जब बोला था ना, तो उसकी आंखों में ना शरारत थी और हंसी थी। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि वो मुझे चुप कराने के लिए ये उसने बात बोली है। हो सकता है कि वो हकीकत में सच बोल रहा हो और वाकई ऐसी कोई चीज़ हो। अब मुझे नहीं पता, आप लोगों का बहुत वास्ट किस्म का धर्म है, उसके अंदर कई सारी आप लोगों की जो रिलीजियस फिगर्स हैं वो हैं। अब मुझे तो नहीं पता, मैंने आपके धर्म को इतने डीपली नहीं पढ़ा हुआ, या मुझे नहीं पता। तो अगर ऐसा कोई हेयर स्टाइल होता है, इसने मुझे कहा है कि ऐसा होता है और मैं उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, तो ना उसका भी एक स्टाइल है। और उसने ना उस स्टाइल में बोला था, नॉर्मली जब वो कोई ऐसी बात कर रहा होता है ना, यानी ऐसी जब कोई बात कर रहा होता है तो वो वैसे बोलता है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। मैं चुप हो गई थी, मैंने उसके बाद उसको कभी फिर कुछ बोला नहीं। हालांकि वो बात स्टार्ट ऐसी ही थी, मैंने उसकी बोला था, मैंने कहा तुम मुझे राजपाल यादव की याद कराते हो, उसका नॉर्मली इस तरीके का हेयर स्टाइल रहता है और उसके भी ना यहाँ पर साइड से बाल निकले रहते हैं। तो उसने मुझे ये बोला, पीछे वाले बालों की बात करी थी, आगे की जो फ्रंट से था उसके ऊपर नहीं, मैं सिर्फ पीछे जो आपकी बैक का होता है मैं उसके ऊपर बात करी थी। मैं उसको ये कही थी तुम पीछे से थोड़ा फेड कर लिया करो, या वो जो प्रॉपर शेप होती है वो दे दिया करो। तो उस पर कहता अरे नहीं नहीं। तो फिर मुझे लगा और मैं खामोश हो गई। और मुझे ना ये जो साइड से निकला थोड़ा सा पीस होता है ना, मुझे इससे बहुत उलझन होती है। तो जब भी हम मिलते हैं तो वो मैं हाथ से पकड़ कर पीछे करने लगती हूँ उसकी। मुझे चीज़ों को ना बिल्कुल ही नहीं होती, हर चीज़ प्रॉपर लाइन में हो, ज़रा सी भी इधर से उधर चीज़ निकली होती है तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही होती हूँ। तो मैं जब उससे बात कर रही होती है ना, मेरी नज़र अक्सर उस बाल के पीस पे जाती है जिसके यहाँ पर पीछे से निकले हुए भी रहते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा ये है। और ये एक और जो घटिया ऐसी फिल्म बनाने की लोग कोशिश कर रहे थे 14 जून के ऊपर, उसमें भी जो कैरेक्टर उन्होंने लिया था उसमें भी ये चीज़ उन्होंने नोटिस की थी, यानी नोटिस कह रही हूँ, उसमें भी उन्होंने ये चीज़ को ध्यान रखा था कि ये चीज़ रहे। ये मैंने किसी को भी नहीं देखा आज तक मेरे ख्याल से बॉलीवुड के अंदर कि किसी का थ्रू आउट इस तरीके का हेयर स्टाइल रहा। हाँ, राजपाल यादव का मुझे उसमें दिखा था, भूल भुलैया में, जो 2007 की शायद फिल्म है, 6 या 7 की, मुझे याद नहीं है। तो उसमें ये स्टाइल था। तो मैं मजाक में मैं उसको इसलिए छेड़ रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि वो जो है क्या कहते हैं, यानी थोड़ा सा चेंज कर ले। तो उसने मेरा ना मुंह बंद करा दिया ये बोल कर कि अरे ये कोई हमारा पता नहीं हिंदू धर्म के अंदर कोई रिलीजियस फिगर है जिसका ये हेयर स्टाइल रहता है। तो मुझे नहीं समझ आई। अगर आप लोगों को पता है और अगर वाकई ऐसी कोई वैलिड चीज़ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा लिख कर कमेंट सेक्शन में, तो फिर ठीक है, फिर मैं समझ जाऊँगी। लेकिन मैंने उसके बाद फिर कभी ज़िंदगी में नहीं बोला। उसके बाद ना इसने मुझे आगे बाद में एक और दफ़ा भी ये बात बोली थी, तो मुझे फिर ऐसा लगा कि हाँ, उसका उस तरफ थोड़ा है, यानी वो उस साइड पर थोड़ा सा लीन करता है। अब उसकी एक कार है यहाँ पर, तो उसने खैर कैप्शन में जो भी लिखा हुआ है मुझे नहीं पता, ज़रूर खेली होगी बचपन में, नहीं खेली होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इसके बचपन में तो नहीं थी। लेकिन उसने मुझे ये बात बोली थी, एक दफ़ा हम बात कर रहे थे तो उसने मुझे ये कहा था कि मैंने ये गाड़ी भी सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि ये धर्म को रिप्रेजेंट करती है, यानी एक तरीके से जो उसका साइन, तो वो उससे ना उसको एक जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना अपनी अपनी लगने लगती हैं आपको, आप उनकी तरफ खुद ही लीन हो जाते हैं उस साइड की तरफ। तो ये मुझे कह रहा था कि हमारे हिंदू धर्म में जो त्रिशॉल होता है ना, वो एक तलवार सी होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये उसकी इमोजी भी यूज़ करता है। तो ये साइन जो है ना, ये उसको ये जो इसका लोगो है वो उस चीज़ की याद कराता है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो अपने धर्म के साथ कनेक्टेड है। तो ये उसका ब्लू कलर भी, उसने ये जो भी टाइप का जो कलर है वो भी थोड़ा बहुत इसलिए लिया है कि पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मुझे इसके ऊपर एक्सप्लेन किया था कि शायद जिनके हाथ में कुछ हो, छोड़े मैं नहीं जा रही, मुझे डर लग रहा है कि मैं यहाँ कुछ गलत ना बोल दूँ। लेकिन तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि शायद हाँ, हो सकता है कि ये इसके लिए, ये तो मुझे समझ आ गई थी क्योंकि मैंने वो इमोजी तो देखी, मुझे रियलिटी में भी पता है, मैंने देखा हुआ है वो जो त्रिशॉल होता है, जो भी तलवार टाइप की चीज़ होती है, वो मुझे पता है, वो तो मुझे पता है, पर मुझे बालों का नहीं पता। तो मुझे आप लोग बता दीजिएगा, हो सकता है कि सुशांत के परिवार में उनको पता हो कि उनके भाई
का क्या रीज़न है क्या नहीं है बालों का, मैं मुझे बिल्कुल नहीं पता है हेयर स्टाइल की। लेकिन मैंने उसके बाद ज़िंदगी में ना कभी भी नहीं इसको ये बात बोली, कभी नहीं बोला। हालांकि मुझे ना साइड की जो ये छोटी छोटी सी चीज़ निकली होती थी ना, मुझे इससे वैसे बहुत उलझन होती थी। जब भी हम मिले पहले तो मैं पकड़ कर ना थोड़े से साइड में करने की कोशिश करती थी, होती नहीं, थोड़ी देर में फिर घूम घूम के ना वापस आ जाते। तो मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ बात करते वक्त। मुझे है ये थोड़ी सी वैसी है, वैसे नहीं, लेकिन मुझे इसके ऊपर ये हेयर स्टाइल नहीं अच्छा लगता था बिल्कुल भी। वो तो खैर उसने फिर बाद में थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर दिया, इतना वो नहीं रहा, लेकिन हमेशा आप देखिए वो थोड़ा बहुत रहा है। तो वो एक नॉर्मल सी बात थी, वो बात से बात निकली, तो मैंने कहा कि मैं वैसे ही बोल दूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। फिर मैं उससे सीधे तरीके से जाकर बात करूँगी कि वो जो एक दफ़ा बात हुई थी बालों को लेकर। खैर अल्लाह अल्लाह जाने, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर आखिर में, ये पहली फ़िल्म में नहीं है इमरान हाशमी की, ये सेकंड फ़िल्म है जिसमें सुशांत का मजाक उड़ाया गया। एक और फिल्म थी चेहरे, जिसके अंदर ताई चक्रवर्ती भी थी। ताई चक्रवर्ती उस फिल्म के बिल्कुल एंड में सुशांत जो ब्लू बटरफ्लाइज यूज़ करता है इमोजी के तौर पर, उनका मजाक उड़ाया गया है। किस तरीके से वो मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, आप लोग चाहें तो जाकर लिख लीजिएगा ये नाम अपनी सर्च में, कि ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या होता है टाइटल, तो आपको ये फिल्म कह रही हूँ वीडियो आ जाएगी, आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था। तो ये कई दफ़ा कई जगहों पर सुशांत का मजाक उड़ाया गया। रणवीर सिंह ने भी एक ऐड में उड़ाया था, शुरू में बिल्कुल 2020 के एंड में मेरे ख्याल से कोई ऐड आया था किसी चिप्स का, मुझे याद नहीं है, अगर वो चिप्स थे पता नहीं क्या था, कोई चिप्स ही थे शायद, मुझे याद नहीं है। खैर आप लोग चाहें तो जाकर ये वीडियो और ये सारे क्लिप्स जो हैं मेरे इंस्टाग्राम पर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। उम्मीद मुझे यही है कि अल्लाह करे कि ये कहीं पर भी कोई भी कॉपीराइट इशू ना आए। कोशिश मैंने ये की थी कि रुक रुक के खामोशी से जो है प्ले करूँ मैं, ताकि ये ना हो। तो पूरा अगर क्लिप आप देखना चाहते हैं, स्पेशली ये वाला, ये वाला, तो जाकर देख लीजिएगा। बाकी हेयर स्टाइल का तो आपको समझ आई गई है कि ये सुशांत का ही हेयर स्टाइल है जिसको वो लोग कॉपी कर रहे थे। तो ये बहुत घटिया चीज़ थी, और ये भी एक रीज़न है कि हमें बॉलीवुड को बिल्कुल भी मुंह तक नहीं लगाना चाहिए। आप में से तो बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लगा रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड की तरफ वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें करना नहीं चाहिए। सिर्फ यहाँ पर सुशांत ही की बात नहीं है, बॉलीवुड के अंदर जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार, सो कॉल्ड, ये सब जो हैं ये गलत तरीके के कामों में, एक्टिविटीज़ में, चीज़ों में, बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, जिसमें एक आम इंसान मारा पीटा पीसा जाता है। और ये वो लोग नहीं हैं जो दिख रहे होते हैं सामने से, ठीक है ना। तो ये सारी बात थी। यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं बात करूँगी सुशांत की जो बहन गई हैं ट्विटर से, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूँगी, ठीक है ना। चलिए।